नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा बदलाव कर दिया गया है और इस बदलाव की वजह से टीजीटी पीजीटी के अंदर अगर बात की जाए लाखों छात्रों को बड़ा झटका लगा है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूँ तो टीजीटी पीजीटी के अंदर बहुत सारे जो बदलाव हैं वो आप सभी के सामने किए जा रहे हैं। अब जब आप सभी की परीक्षा होने जा रही है और परीक्षा के समय पर इस प्रकार की जानकारी जब आती है तो इससे अभ्यर्थियों का मनोबल तो गिरता ही है, साथ ही साथ उनकी जो तैयारियां हैं वो भी प्रभावित हो जाती हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर अगर बात की जाए तो जो हालात हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या प्राइमरी हो या किसी भी भर्ती को लेकर, सभी के कहीं ना कहीं लाले पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जो अभ्यर्थी भड़क गए, अभ्यर्थियों का कहना है, जो भड़के हुए अभ्यर्थी हैं उनका कहना है परीक्षा तो होनी ही, बदलाव भी आप सभी के चल रहे हैं। अब ये जो मामला है वो आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर है। वैसे तो आप सभी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी न कैसे करके टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा को करवाया जाए। परीक्षा को कराने के साथ साथ आयोग के माध्यम से परीक्षा केंद्रों को लेकर जो सूची है वो भी मांगी गई है। वो बात पूरे तरीके से सच है कि परीक्षा केंद्रों के बारे में कोई पॉजिटिव जानकारी अभी तक नहीं निकली है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है उसको लेकर परीक्षा केंद्र मौजूद है या नहीं। क्योंकि अभी तक उसके लिए अगर बात की जाए तो मंगलवार को आप सभी के लिए लेटर जारी किया गया था। आज मंगलवार से आप देखेंगे शनिवार हो चुका है, तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्रों को लेकर जो सूचना है वो नहीं मिल पा रही है। ये एक कड़वा सच है ना। हालांकि आयोग 18 तारीख तक का इंतजार कर रहा है कि एक बार 18 अप्रैल तक का आप सभी के लिए इंतजार कर लिया जाए। 18 अप्रैल के बाद अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं तो आयोग को मजबूरन कोई ना कोई फैसला लेना होगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैसला कर दिया गया है टीजीटी पीजीटी के अंदर। अब टीजीटी पीजीटी में एक और जो बदलाव है वो कर दिया गया है। यूँ तो अंग्रेजी की एक कहावत है, आप इसको फेज भी कह सकते हैं। वहां पे जो कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। अगर हिंदी में इसको कहें तो हिंदी में इसको वैसे कहा जाता है, जब हम हिंदी की किताबें पढ़ते थे तो वहां पे आप सभी के लिए जो चीजें देखने के लिए मिलती थी वो ये था कि जो आप सभी का परिवर्तन ही जीवन का मूल नींव होती है। अब यहाँ तो जीवन की मूल नींव होती थी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि भर्ती के अंदर अगर कुछ है तो सिर्फ बदलाव ही कांस्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब देखो तब बदलाव होते रहते हैं, कभी परीक्षा से पहले, कभी परीक्षा के बाद, कभी विज्ञापन से पहले तो कभी विज्ञापन के बाद। तो कांस्टेंट क्या है? सिर्फ बदलाव ही है और तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक और जो बदलाव किया गया इसको लेकर अभ्यर्थी थोड़ा सा भड़क गए। भड़कने का जो रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए जो आप सभी की भर्ती देखने के लिए मिलेगी इसको लेकर यूपी बोर्ड ने शैक्षिक योग्यता में संशोधन का जो प्रस्ताव है बना करके भेज दिया है। अब अगर बात की जाए इस योग्यता के आधार पर आपको थोड़ा अच्छे समझने की आवश्यकता है। अब राजकीय के नियमों से होगी एडेड कॉलेजों में होगी भर्ती। राजकीय का मतलब समझते हैं, जो जीआईसी होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के जो इंटर कॉलेज होते हैं उनकी बात की जा रही है। अब गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में दो तरह की भर्ती होती है। एक होती है एलटी ग्रेड की भर्ती, एक होती है जीआईसी लेक्चरर की भर्ती। लेकिन जो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की भर्ती होती है, सेम एडेड कॉलेज के अंदर उसको कहा जाता है टीजीटी और पीजीटी की भर्ती। आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए प्रदेश के 4500 सहायता प्राप्त हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता के पदों पर भर्ती अब जो होगी वो राजकीय विद्यालयों की चयन नियमावली के आधार पर करने की तैयारियां हैं। एक एक ही बोर्ड में एक ही बोर्ड के स्कूलों में दो अलग अलग संस्थानों में भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण जो विवाद की स्थितियां बनती रहती है, ऐसा कहना है यूपी बोर्ड का। अब आप कहेंगे सर यूपी बोर्ड का इसमें क्या रोल है? आप जानते हैं चाहे आप टीजीटी पीजीटी में चयनित हो,
चाहे आप चयनित होते हैं, आप सभी के लिए एलटी गेट के अंदर नौकरी तो आपको कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जो यूपी बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं, सॉरी यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना होता है। अब विवाद तो वहीं पे हो जाता है। इसी को लेकर अब यूपी बोर्ड ने इसको लेकर जो फैसला है वो लिया है कि अगर बात की जाए जो भर्ती के अंदर विवाद की स्थिति बनती है, इसे दूर करने के लिए यूपी बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि 100 साल से अधिक पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार पर टीजीटी पीजीटी करने के बजाय राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड्स सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की नियमावली के आधार पर किया जाए। अभी आपने एक बात नोट की, हमने यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया, 100 साल। 100 साल पुरानी बात को यहाँ कहा जा रहा है, यानी कि आज़ादी से पहले के नियम का इस्तेमाल अभी भी आप आज की तारीख में हम कर रहे हैं। 1921 है ना, अभी 2021 तो आया नहीं है, ऑलमोस्ट आ ही गया, सॉरी, बट एक कह सकते हैं कि आज़ादी के आसपास के नियमों का हम इस्तेमाल करते दिखा है, पुराने नियमों का। हम अब अंदाज़ा लगा करके देखिए 2025 में है ना, और 1921 के नियम का इस्तेमाल किया जाए तो क्या हम 2025 में हैं? नहीं है। आज़ादी से पुराने नियम का इस्तेमाल हम करते हैं। आगे लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी करने के बजाय एलटी ग्रेड और सहायक अध्यापक की नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। वर्तमान में राजकीय विद्यालय एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है, जबकि एडेड कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती जिम्मेदारी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से गठन के पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती थी। टीजीटी पीजीटी के लिए अगर बात की जाए, जो आप सभी का चयन प्रक्रिया चलती थी वो आप सभी के इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में दी गई शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाता था, जहाँ पे 104 साल पुराने टीजीटी कला विषय की भर्ती के लाहौर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के जो टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य है। मतलब लाहौर की भर्ती मान्य है, क्यों मान्य है? क्योंकि ये जो एक्ट बनाया गया था वो आप सभी का था 1921 का। उस समय भारत, मैंने आपको बताया, ना तो आज़ाद था और ना ही खंड खंड हुआ था। अब हो रहा है, हो चुका है, सॉरी माफ़ कीजिए। आगे लिखा हुआ है, जबकि इस भर्ती के लिए बीएफए और एमएफए जैसी उच्च योग्यताएं ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया। इसके अलावा हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय में अलग से विषय नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती होती है। इसको लेकर पिछली भर्तियों में काफ़ी विवाद हुआ और बेरोजगारों ने हाई कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं भी की, लेकिन नियमावली में संशोधन नहीं हो पाया। 2016 में यूपी बोर्ड के तत्कालीन सचिव नीना श्रीवास्तव ने नियमावली में जो प्रस्ताव को लेकर प्रस्ताव था संशोधन के लिए शासन को भेजा था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। दूसरी ओर अगर बात की जाए, राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती नियमावली में हाल ही में संशोधन की गई है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह का कहना है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती राजकीय विद्यालयों में नियमावली के आधार पर करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो सूचना है भेज दी जाएगी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो अब टीजीटी पीजीटी भर्ती जो होगी वो आपकी राजकीय विद्यालयों के अंदर भर्ती होती है, यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो एलटी ग्रेड की भर्ती की तरह देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है राजकीय विद्यालय में 9000 जो 43 पदों पे होगी भर्ती, ये एलटी ग्रेड को लेकर बात की जा रही है। एलटी ग्रेड के लिए रिक्त पदों का डाटा पहले से ही आप सभी के सामने जारी किया गया था, उसी को यहाँ पे कह दिया गया है। अब इससे एक बड़ा बदलाव ये होगा कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, और ये किसी एक विषय के लिए नहीं है, ऑलमोस्ट सभी विषयों में बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो आपकी एलटी ग्रेड की भर्ती होती है उसकी योग्यता पूरे तरीके से अलग है टीजीटी पीजीटी को लेकर, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप सभी से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह है वो भी बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक विषय की बात नहीं है, ऑलमोस्ट सभी विषयों में आप सभी के लिए जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलेगा, और ये बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण आप साबित होगा आप सभी की वैकेंसी के लिए। बाकी जो भी अपडेट होगी वो तो आपको मिलती रहेगी। फिलहाल परीक्षा होने जा रही है, परीक्षा से पहले बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि इस बदलाव का पुरानी भर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग छात्रों के दिमाग में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि पुरानी भर्ती की परीक्षा नहीं हो रही, दूसरी तरफ नई भर्ती से हमें बाहर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर परीक्षा से पहले बदलाव नहीं होने चाहिए थे, थोड़ा परीक्षा को हो जाने दो। अभ्यर्थी पहले से ही परेशान है, इन बदलावों को देखकर और परेशान होंगे। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।